जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आपने भी फॉर्म भर दिया होगा एनटीपीसी का। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि मेरे साथ जो भाई लोग रहते हैं, ये सब भाई भी इनने भी एनटीपीसी 2019 का पेपर निकाल के आए हैं। तो डिफरेंट जगह से इन लोगों ने तैयारी की है। जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मैंने कहाँ से किया है, ऐसे ही इन सब भाइयों ने किया है और स्टेशन मास्टर का पद भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे कि इनके सोर्स क्या थे पढ़ने के, कि इनने कहाँ से ये सब पढ़ा और कैसे इन्होंने एग्ज़ाम निकाला। तो यहाँ से सबसे पहले ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं राजेश बाजिया जी। इनसे सबसे पहले जानेंगे हम लोग। राजेश बाजिया जी, तो थोड़ा जिंदा तो हुई है, ऐसे कैसे चलेगा जैसे ही नाम बोलूँ ना सावधान हो जाना चाहिए तुमको। चलिए राजेश बाजिया उठिए। बाजिया जी, आपने कहाँ से तैयारी की? मैंने सेल्फ स्टडी की है सर। ऐसे आंख बंद करके? नहीं आंख। तो सेल्फ स्टडी में फिर आपने कहाँ से, मतलब आपके सोर्स क्या थे? मैथ आपने कहाँ से लिया? मैंने मैथ की है अग्रवाल से। आर.एस. अग्रवाल से। बस एक बुक से? एक अरिहंत से की है रीजनिंग। अरिहंत से रीजनिंग। और ल्यूसेंट से की है मैंने जी की थे। और करंट अफेयर वगैरह? करंट के लिए एक वो बुक्स आती है छोटी सी, स्पार्क की आती है, क्या है उसके, स्पार्क की। तो जो भी राजस्थान वाले मेरे भाई हैं, क्योंकि ये राजस्थान में सीकर से ही बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने तैयारी के लिए बताया कि मैंने आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत से रीजनिंग और लूसेंट जीके के लिए, और एक स्पार्क की आपके यहाँ आती होगी लोकल में जो करंट अफेयर के, उनसे इनने तैयारी की है। उसके बाद अगले भाई के पास हम लोग चलते हैं, जो है आशीष दुबे जी। ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, योगी जी के क्षेत्र से। तो इनसे अपन जानते हैं कि आशीष भाई, आपने मतलब तैयारी कहाँ से की? मैंने तो मेनली यूट्यूब से करी है ज़्यादातर तैयारी। यूट्यूब में आपने कौन सा चैनल? मैथ्स तो अभिनव शर्मा, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता था, तो अभिनव शर्मा और गगन प्रताप से मैथ्स पढ़ी है बेसिकली। हाँ। और जीएस तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचरों से पढ़ी। हिस्ट्री किसी से पढ़ ली, महिपाल सिंह राठौर से हिस्ट्री पढ़ ली थी मैंने। अच्छा। ऐसे कहीं से ज्योग्राफी किसी टॉपिक मिल गया, बाकी बुक से पढ़ी है। हाँ। स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ी थी, और बाकी रीजनिंग पीयूष वार्स ने एक है रीजनिंग के, उनसे पढ़ी थी। मतलब सबसे ज़्यादा सवाल है कि यार मतलब अब क्या करें आज के ज़माने में? आपको क्या लगता है कि अभी जो एग्ज़ाम जिस पैटर्न पे हो रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए आप बेस्ट ऑप्शन क्या बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए इन लोगों को? क्योंकि अभी 1-2 महीने में एग्ज़ाम के बच्चे हैं और लास्ट समय में सब घबराए हुए हैं। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो भी लगाने चाहिए, उससे तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से जो टॉपिक आपको कम आ रहा है उसमें देखो, उसको प्रैक्टिस कर लो, उसके पर्टिकुलर सब टॉपिक वाइज। वही है, अभी तो प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है सर, थैंक यू आशीष भाई। ये हमारे आशीष भाई थे, इनने भी वही बताया जो मैं आपसे पिछले 2 महीनों से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप सेट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सेट लगाने के बाद आपको क्या होगा कि जो टॉपिक आपकी पकड़ में आता है कि हमें नहीं आता है, तो उसकी आप अच्छी तैयारी करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 2 महीने हमारे पास हैं। आप जैसे कठिन टॉपिक्स हैं, जैसे लोग ट्रिग्नोमेट्री हो गया या जो भी एडवांस मैथ के जो एडवांस टॉपिक हैं उनको सब कठिन मानते हैं, तो उनके आप पहले ही अभी नोट्स बना के रख लें, क्योंकि अगर आप अभी उनको पढ़ भी लेंगे तो आप उस टाइम पे उनको भूल सकते हैं। तो उस टाइम पे रिवीजन के लिए आप उनके नोट्स बना के रख लें। और बाकी जो भी है, सुनो दोनों भाइयों, ये भी तो बताओ कि साइको का पूछते हैं लोग, साइको की तैयारी कहाँ से की? आपने कहाँ से की? साइको यार एक वो चैनल, मैंने वो टेस्ट देता है कई सारे, कौन से चैनल का नाम है? चैनल हाँ, एनके वाला राजस्थान में बहुत फेमस है, मैंने भी वहाँ से किया था। एनके वाला बिहार से है, अनलिमिटेड वाला। हाँ, मैंने वही से। हाँ, बिहार वाला अनलिमिटेड वाला। तो देखिए दोस्तों, बिहार से है एक चैनल अनलिमिटेड वाले, जिनकी लिंक मैं आपको दे दूँगा साइड में, और एक है एनके वाले हैं, तो ये राजस्थान में। तो ये दोनों आपकी साइको की तैयारी कर देंगे, पर उससे पहले आपका ज़रूरी है कि आप CBT 1 और CBT 2 निकालें, तब तो आप साइको दे पाएंगे, नहीं तो पहले साइको देने थोड़ी पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए मेरे दोस्तों सभी लोग यही कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको लगाएं, उनको सबको लगाएं, अपने हिसाब से करें, और जो आपसे नहीं बनता है उसको आप रट लें। मैं कहता हूँ उसके लिए नोट्स बना लें। एक ध्रुव भाई और हमारे आ रहे हैं, उनसे और हम लोग पूछेंगे, वो भी राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करते हैं। आइए, अरे ध्रुव भाई आ रहे हैं, इनसे और पूछते हैं। हाँ तो भाई चलिए आप और बताइए, आपने तैयारी कहाँ से की?
मैंने क्या कहते हैं अब तो एग्ज़ाम भी टेस्ट टेक्स्ट बुक बुक पे एग्ज़ाम लगाए थे। बाकी क्या है कि प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे, और अपनी इंग्लिश है वो क्या कहते हैं मैथ वगैरह है वो करंट पब्लिकेशन से ही की थी। बाकी जनरलाइज ल्यूसेंट वगैरह और पुराने क्वेश्चंस जो हैं हमारे उसी के बेस पे तैयारी करी थी। बाकी इतना कुछ नहीं है, आप स्टडी रहो, बाकी सब हो जाता है। करंट पर अफेयर का regular- आपने कहाँ से किया था? सबको डर सिर्फ करंट अफेयर का है। करंट अफेयर्स में आपके टेक्स्ट बुक में ही करंट अफेयर्स की अलग से एक सीरीज चलती है क्वेश्चंस की, हाँ वो कर लीजिए। बाकी नॉर्मली कोई भी जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो ईयरली या हाफ ईयरली आपके हाँ। पास जो भी वो आती हैं, कोई भी पुस्तिका आ सकती है, जैसे कि मान लीजिए एडुटेरिया आती है, ठीक है, और भी कई प्रकाशन आते हैं, उसमें हाँ। से कोई सी भी लीजिए, वो बढ़िया रहेगी आपके लिए, अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ओके, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। एक हमारे एक और विचित्र स्टेशन मास्टर से आपको मिलवाना चाहेंगे, श्याम सुंदर त्यागी जी। ये देखिए, ये तो ऐसी जगह तैयारी करके आए हैं ना, ये बहुत हंसमुख हैं ये, और बहुत ही डेडिकेटेड हैं किसी भी काम के लिए। आप इनसे कोई भी काम दे दीजिए, जैसे क्लास में कचौरी बंटवाना हो, आप इनसे को ठेका दे सकते हैं। हाँ सर, बताइए आपने कहाँ से किया? क्या किया मैंने? तैयारी। हाँ तो देखो, तैयारी के लिए कुछ नहीं, अपने बेसिक पे ध्यान देना है। उस समय मैं उत्कर्ष की क्लास, जो उत्कर्ष क्लास है जोधपुर, वहाँ से क्रैश कोर्स कर रहा था। तो सबसे पहले अपने जो भी बेसिक सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह इनकी है वो सब एक बार देख लेनी है क्लास है। उसके बाद आप अलग अलग चैनल से तैयारी कर सकते हो। हाँ, आप मतलब उसके बाद जैसे मतलब अब अलग अलग टॉपिक जैसे स्ट्रेटजी के है, जैसे जो भी करंट है, करंट के चल रहे हैं, किसको अवार्ड मिला, हाँ। कौन से इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अपने फेस्टिवल कौन से अलग अलग स्टेट के अपने राज्य पशु हुआ, ये सब अपन को कंटिन्यूस करते रहना है ताकि अपन को याद होता रहे। बात करूँ मैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर काफ़ी वास्ट है, तो उसके लिए अपन को भी स्पेशल तैयारी करनी है। उसके लिए क्या आता है कि डेली आप शुरू में रूटीन बनाओ डेली याद करने का। उससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ मतलब रिपीट होती रहेगी और हर चीज़ आपको याद होती रहेगी। तो उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम एक चैनल है काफ़ी अच्छा, वो क्विज भी लगाता है और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी की होती है वो कवर कर लेता है। वो आप करंट अफेयर के लिए वो देखिए नेक्स्ट एग्जाम। और एक जीके के लिए टॉप ट्रेंडिंग जीके हाँ, नाम टॉप से एग्जाम ट्रेंडिंग, है। हाँ। वो प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन भी करवाता रिपीट, और जो भी जैसे एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी चल रहा है, एसएससी सीजीएल चल रहा है, उन सब के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब कवर करता है। अच्छा। उससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा, नई चीज़ें जो भी आई वो बताता है। और जो मैथ्स है उसके लिए भी आप हर जैसे कि पाउंड राव सर है अपने जो ज्योमेट्री के लिए वो स्पेशल है, मदर सिंह कोचिंग के है जयपुर के, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जो भी एडवांस मैथ्स है उसके लिए आप अभिनव सर है, काफ़ी आप पढ़ सकते हो। और आपको ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए, आप हमारी तरह आप भी आइए, आनंद लीजिए लाइफ का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, अब कंक्लूज़न एक ही निकला है कि सब हर मतलब आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो ना, वहाँ से आप तैयारी अपनी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। देखिए, 5 लोग यहाँ पे हैं और पाँचों अलग अलग जगह से अलग अलग अपने सोर्स से तैयारी करके आए हैं, लेकिन बस इनका एक ही मोटो था कि ये डेडिकेटेड थे उस चीज़ के लिए कि हमें बस करना है। बाकी सबने आपने सबका सुना होगा, सबके सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो सबका अलग अलग है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। लेकिन आप अगर उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, आप उसमें लगे रहोगे, तो आप ज़रूर अपनी मंजिल को पालोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दें कि वो कहाँ से पढ़ रहा है, वो कहाँ से पढ़ रहा है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपका क्या क्या रह गया है जो आपको कंप्लीट करना बाकी है एग्ज़ाम के दिन से पहले। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करते रहें। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को। धन्यवाद।